हेलो एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। तो आज के इंटरेस्टिंग लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट सीरीज के साथ। और डिटरमिनेंट टॉपिक में अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ बोर्ड एग्जाम में हम लोगों के किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर के 3 बेसिक टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनका नाम है माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडज्वाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट चैप्टर में बेटा जो भी मैट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर आपको नहीं पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है तो हम बता दें, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल हों उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेसिकली हम लोगों के जितने भी क्वेश्चंस डिटरमिनेंट से रिलेटेड होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिपेंड होंगे। यही हमारे सिलेबस में है और यही हमको फिलहाल क्लास 12th में पढ़ना है। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटे एग्जांपल के साथ समझेंगे। एक डिटरमिनेंट हम लोगों ने लिखा 1 2 3 4। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स में या इस डिटरमिनेंट में आपके 4 एलिमेंट हैं, यानी कि आपके 2 रो हैं और 2 कॉलम है। चलिए आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, ये आपका कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 2 है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होंगे वो आपके रो होंगे और वर्टिकल लाइन में जो होंगे वो आपके कॉलम होंगे। तो यहाँ आपके एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हैं इसलिए ये रो है। यहाँ आपके एलिमेंट्स वर्टिकल लाइन में लिखे हैं इसलिए ये कॉलम है। और इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर है 2 × 2, जहां 2 रो है और 2 आपके कॉलम है। ठीक है, यहां तक तो मामला बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल ए आई जी से। ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं ना, यही क्या है, एलिमेंट्स है। यही आपके एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए आई जे से, जहां आई आपका रिप्रेजेंट करेगा रो को और जे आपका रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो इसमें हम लोगों के 4 एलिमेंट हैं जिसमें से जो आपका 1 है, ये 1 आपका लिखा है पहली रो और पहले कॉलम में, यानी कि स्मॉल ए आई जे। तो स्मॉल ए आई जे यहाँ पे आपका हो जाएगा A11। पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है आपका 1, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 1। पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है आपका 2, तो A12 आ गया आपका 2। दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है आपका 3 और दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है आपका 4। तो ये चारों तो हम लोगों ने एलिमेंट्स निकाल लिए, यानी कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हम लोग सीख गए। सबसे पहले तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल ए आई जे से, जहां आई आपका रिप्रेजेंट करेगा रो, जे आपका रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। तो हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट थे और उन चारों एलिमेंट्स के नाम क्या है, A11, A12, A21, A22। अब अगर आपके पास यही डिटरमिनेंट गिवन है तो आप इसके माइनर्स या कोफैक्टर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो माइनर्स को रिप्रेजेंट करा जाएगा कैपिटल एम आई जे।
जहां आई रिप्रेजेंट करेगा रो, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। को फैक्टर रिप्रेजेंट करे जाते हैं कैपिटल ए आई जे। तो को फैक्टर रिप्रेजेंट करे जाएंगे कैपिटल ए आई जे, जहां आई रिप्रेजेंट करेगा रो, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। तो कहीं भी आई और जे यूज होंगे आप समझ लीजिएगा आई रो के टर्म्स में बात हो रही है और जे की कॉलम के टर्म्स में बात हो रही है। स्मॉल ए मतलब एलिमेंट, कैपिटल एम मतलब माइनर, कैपिटल ए मतलब कोफैक्टर। तो एलिमेंट्स तो हम लोगों ने निकाल लिए। अब इन्हीं चारों एलिमेंट्स के माइनर हम लोग निकालेंगे। तो माइनर को लिखा जाएगा M11, M12, M21 और M22। बहुत आसान है, अगर आप पूरे लेक्चर में बने रहेंगे बिना स्किप करे देखेंगे तो 110% आपको सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस अच्छे से आने लगेंगे। तो बिल्कुल नजरें बोर्ड पे रखिएगा और लेक्चर से बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर ना रखिएगा। चलिए देखिए M11 यानी कि 11 पहली रो और पहले कॉलम में आपका कौन सा एलिमेंट लिखा है। तो पहली रो और पहले कॉलम में 1 एलिमेंट लिखा है। इस 1 के साथ वाला रो और कॉलम आपको छुपाना है। रो छुपाना है, कॉलम छुपाना है। क्या बचा? 4। उसी को यहां लिख दो। 1 2 पहली रो दूसरी कॉलम वाला एलिमेंट है 2। तो अब 2 के साथ वाला रो और 2 के साथ वाला कॉलम छुपाना है। यहां लिखा है 3। इसके बाद M21, ठीक है। M21 आपका सेकेंड रो पहला कॉलम, M21 है आपका 3। 3 के साथ वाला रो और कॉलम छुपाएंगे तो क्या बचेगा? 2। इसके बाद M22, M22 आपका जो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट अगर आप छुपाओगे, ये देखिए रो और ये कॉलम, तो यहाँ आपका बचेगा 1। ये हमने इस डिटर्मिनेंट के माइनर्स फाइंड कर लिए। अब हम लोग इसी के फाइंड करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स आपके कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होते हैं, तो पहले लिख लेते हैं A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21 और A22। अब जो माइनर्स के आंसर निकले हैं उसी को आप यहां पहले लिख लो, 4 3 2 1। अब आपको एक नोट पॉइंट लिखना है। अगर आई और जे का सम आ गया इवन तो नो चेंज, और अगर आई और जे का सम आ गया ऑड तो साइन आपके हो जाएंगे चेंज। बस ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कोफैक्टर्स के लिए। तो 1 + 1 आई और जे का सम अगर इवन है तो नो चेंज, आई और जे का सम अगर ऑड है तो साइन चेंज। तो 1 + 1 2 है, इवन है, नो चेंज। 1 + 2 3 है, ऑड है, साइन चेंज। 2 + 1 3, साइन चेंज। 2 + 2 इवन है, नो चेंज। तो ये आपके आ गए कोफैक्टर्स। तो माइनर्स में साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसा रिजल्ट आएगा उसको लिख देंगे। कोफैक्टर के लिए एक सिंपल सा नोट पॉइंट है, अगर आई जे का सम इवन आएगा तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई जे को जोड़ने पे अगर ऑड आएगा तो साइन को बदल देंगे। तो यहां हम लोगों ने माइनर्स को कोफैक्टर्स को समझ लिया। अब जो तीसरा टॉपिक है आपका वो है आपका एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट का फॉर्मूला बेटा हम यहां लिख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। एडज्वाइंट निकालने के बच्चा 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? 3। सबसे पहला स्टेप है जो भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स आपको दी जाएगी उसके आपको निकालने हैं कोफैक्टर। इसके बाद उन कोफैक्टर से आपको एक बनानी है मैट्रिक्स, और तीसरे स्टेप में उस मैट्रिक्स का ले लेना है आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है
रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। सबसे पहला काम एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे, और तीसरा स्टेप उस मैट्रिक्स का ले लेंगे ट्रांसपोज, यानी रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। देखिए ये एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, इसके कोफैक्टर निकल आए 4 -3 -2 1। अगर इसी का हमसे एडजॉइंट पूछा जाता तो क्या करते? देखिए सबसे पहले जो कोफैक्टर आपके निकले हैं इन कोफैक्टर्स की बनाएंगे मैट्रिक्स। तो यहाँ A11, यहाँ A12, यहाँ A21, यहाँ A22। तो A11 है 4, यहाँ लिख देंगे 4। A12 है -3, A21 है -2, और A22 है आपका 1। मैट्रिक्स भी बन गई। और अब आखिरी स्टेप आपका है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को डैश से या टी से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो अब अगर आप इसके रो और कॉलम को चेंज कर दोगे तो आंसर क्या होगा? 2 रो हैं उनको आप कॉलम में लिख दो, 4 -3 -2 और 1। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट। तो ये 3 चीजें थी जो डिटरमिनेंट में बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बिना इनके आप इनवर्स नहीं फाइंड कर पाओगे। तो लॉन्ग में जो आपका बेटा क्वेश्चन आने वाला है वो ए इनवर्स या मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड है, और उसको सीखने के लिए एडजॉइंट रो कॉलम में और कोफैक्टर्स और माइनस को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2x2 के माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट आपके ऐसे निकलते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो, आप 2-3 मैट्रिसेस लेके ऐसे सॉल्व करिएगा, सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 3x3 में माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए इसको। तो बेटा देखिए 3x3 का एक डिटरमिनेंट हमारे पास दिया है जो आपका a के इक्वल है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के 3 स्टेप्स हैं जो अभी हम लोगों ने सीखे हैं। पहला स्टेप आपका है कोफैक्टर्स फाइंड करना, सेकंड स्टेप आपका है मैट्रिक्स को फॉर्म करना, और तीसरा स्टेप आपका है ट्रांसपोज निकालना। तो इस डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं? इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या यहाँ सारे 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकलेंगे? जी बिल्कुल, सारे 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकलेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो कभी कभी बच्चों को दिक्कत देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। क्या सारे एलिमेंट्स के माइनस निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में माइनस और कोफैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स या माइनस ना पूछे जाए। आपको एक दो बोल देगा माइनर या कोफैक्टर निकालने के लिए, और वो आप यहाँ निकाल के बता दोगे। ठीक है, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आपको एडजॉइंट ए निकालना है, और आपको भी पता है एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है? कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है? माइनर्स। तो अगर आपको माइनर अच्छे से आ गया है तो कोफैक्टर भी आ जाएगा, और कोफैक्टर अगर समझ में आ गया है तो एडजॉइंट निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से हम लोग कोफैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ बेटा इस डिटरमिनेंट में आपके 9 एलिमेंट हैं, और हम लोगों ने पढ़ा था
कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल ए आई जे से, माइनर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एम आई जे से, और बेटा को फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल ए आई जे से। तो सबसे पहले हम लोग ये 9 एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स। तो चलिए हम लोग जल्दी से पहले इसको लिख लेते हैं, A11 A12 A13, इसके बाद A21 A22 A23, और सबसे आखिरी में A31 A32 A33। ये हमने कैसे लिख लिया, देखिए बेटा यहाँ हर एलिमेंट का एक अपना पर्टिकुलर नेम है। जैसे ये है पहली रो पहला कॉलम 1 1, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2, पहली रो तीसरा कॉलम 1 3। इसके बाद सेकंड रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3, और सबसे आखिरी रो में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3। अब हम लोग करेंगे क्या, इस प्लेस पे जो भी एलिमेंट आपके लिखे होंगे उन एलिमेंट्स को छुपाएंगे, और जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको लिख देंगे। तो A11 पे आपका लिखा है 1, तो 1 के साथ वाला रो छुपाओ और 1 के साथ वाला कॉलम छुपाओ। तो 4 एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं, इनको लिख लेंगे 2 4 2 1। इसके बाद A12, तो A12 पे लिखा है 3, अब 3 के साथ वाला रो छुपाएंगे और कॉलम छुपाएंगे। 4 4 3 1 बचेगा, इसको लिख लेंगे 4 4 3 1। इसके बाद A13, तो A13 पे लिखा है 5, 5 के साथ वाला रो और कॉलम छुपाएंगे तो आ जाएगा आपका 4 2 3 2। इसके बाद A21, A21 प्लेस पे लिखा है 4, तो 4 के साथ वाला रो और कॉलम छुपाएंगे तो बचेगा 3 5 2 1। इसके बाद A22, A22 पे लिखा है ये 2, तो इसके साथ वाला रो और कॉलम छुपाएंगे 1 5 3 1, 1 5 3 और 1। अब लिखा है आपके पास यहाँ A23, तो A23 है आपका 4, 4 के साथ वाला रो और कॉलम छुपाएंगे तो आ जाएगा 1 3 3 2, 1 3 3 और 2। अब थर्ड रो की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रो में पहला एलिमेंट आपका है 3, तो 3 के साथ वाला रो और कॉलम छुपाएंगे तो आ जाएगा 3 5 2 4। ये रो छुपाएंगे, ये कॉलम छुपाएंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे उनको लिख देंगे। A32 आपका है 2, तो 2 के साथ वाला रो और कॉलम छुपाएंगे तो 1 5 4 4, 1 5 4 4। और सबसे आखिरी में आपका है A33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1 है, 1 को छुपाएंगे तो आएगा 1 3 4 2, 1 3 4 और 2। ठीक, अब ये बेटा 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट आ गया जो हम लोगों ने अपने डिटर्मिनेंट के लेक्चर में सीखा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, यही तो था, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस का 8 माइनस का 6, इसके बाद 4 माइनस का 12 माइनस का 8, इसके बाद 8 माइनस का 6 2, इसके बाद 3 माइनस का 10 माइनस का 7, 1 माइनस का 15 माइनस का 40, 2 माइनस का 9 माइनस का 7। इसके बाद A31 पे आइए, 3 4 जा 12 माइनस का 10, 12 माइनस का 10 आ जाएगा 2, 4 माइनस का 20 माइनस का 16, 2 माइनस का 12 माइनस का 10। अब को फैक्टर्स में हम लोगों ने सीखा है, अगर आई जे का सम इवन है तो नो चेंज, आई जे का सम ऑड है तो साइन चेंज,
तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। 1 + 1 2 इवन है, नो चेंज। 1 + 2 3 ऑड है, चेंज। 1 + 3 4 इवन है, नो चेंज। 2 + 1 3 ऑड है, साइन चेंज। 2 और 2 4 इवन है, नो चेंज। 2 और 3 5 ऑड है, साइन चेंज। 3 और 1 4 इवन है, नो चेंज। 3 और 2 5 ऑड है, चेंज। 3 और 3 6 इवन है, नो चेंज। तो ये हम लोगों ने निकाल लिए हैं कोफैक्टर्स। अब आपको बनानी है कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स। तो चलिए, -682 7 -14 7 2 16 -10 2 16 माइनस का 10, ये आपका आ गया है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का आपको करना है ट्रांसपोज। तो जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 रो आपको लिखनी पड़ेगी कॉलम में। -682 7 -14 7 एंड 2 16 माइनस का 10, ये आपका आ गया है एडजॉइंट ए। तो हम आशा करते हैं कि ये 2 × 2 और 3 × 3 में मैट्रिक्स का आपको माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और वो क्वेश्चन आपका होगा मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड। और मैट्रिक्स मेथड आपका यूपी बोर्ड में 8 नंबर का एक लॉन्ग आपके लिए पक्का आता है। और अगर आप ये सारी चीजें देख लोगे तो वो 8 नंबर आपके 110% श्योर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।